हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंड 9 एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि क्लास 6 एंड 9 दोनों के लिए जो है फॉर्म फिलिंग हो गया है ना। तो आप लोगों का एग्जाम भी 1 से 2 महीने के बाद होने वाला है ना। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि इसका सिलेबस कैसा है ना, पैटर्न क्या होगा, और यहाँ पे जो है आपको तैयारी कैसे करना है, कटअप क्या रहने वाला है, और भी सारी चीज़ें, ठीक है ना, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, जिससे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्प वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी। सर्च करने के बाद यहाँ पे पीसी स्टडी दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिलेबस वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय। इस पे क्लिक करेंगे रीड मोड पे, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करूँ यदि, तो मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन होगा, अर्थमेटिक से क्वेश्चन होगा, और लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है ना। एग्जाम जो होता है वो ओमर बेस्ड होता है, यानी कि ऑफलाइन होता है। और क्वेश्चन का जो लेवल होता है, यदि आप 6 लेवल के लिए भर रहे हो, ठीक है, तो 5th लेवल का क्वेश्चन आएगा। और यदि आप, मैं बताना चाहूंगा कि 9th लेवल का फॉर्म भर रहे हो, तो बेसिकली 8 लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, तो अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे आप जान सकते हो कि आखिर नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो है क्या, है ना। तो सबसे पहली बात है, नवोदय जो है हर साल एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है ना। क्लास 6 और 9 के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। यदि आप इसमें पास करते हो तो 12वीं तक आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में बेसिकली पढ़ाई होती है आपकी। साथ में आपको खाने के लिए, रहने के लिए भी दिया जाता है, और मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट को, वो चीज़ें भी आपको फ्री में मिलता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो है, सबसे पहली बात है कि यदि आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 5th लेवल का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है बेसिकली, ठीक है ना। 80 प्रश्न होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होता है मेंटल एबिलिटी से, अर्थमेटिक टेस्ट होता है, एंड लॉजिकल टेस्ट, मतलब इससे क्वेश्चन होता है। बेसिकली 2 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा सिलेबस, देख सकते हो मेंटल एबिलिटी से कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स है ना। आप इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न डिटेल। तो सबसे पहली बात, जैसे बताया, ऑफलाइन ओमार बेस्ड एग्जाम होता है। हिंदी इंग्लिश बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज होता है, लेकिन यदि आपका उर्दू है, बंगाली है ना, या फिर मराठी है, जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 3 जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और एक क्वेश्चन यदि आप सही बनाते हो ना, तो 1.25 मार्क्स, यानी कि 1.25 मार्क्स बेसिकली आपको मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, ये चीज़ें आपको पता है। एंड नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको जो है ना क्लासेस, मतलब 6 क्लासेस का जो यहाँ पे सिलेबस है, वो यहाँ पे बेसिकली आपको पूरा डिटेल में मिलेगा, ब्रीफ में। यहाँ पे देख सकते हो मेंटल एबिलिटी से कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिक टेस्ट में क्या क्या आता है, लैंग्वेज में क्या क्या आता है, सारी चीज़ें। उसके बाद 6 क्लास का कट ऑफ बेसिकली क्या रहेगा, पिछले बार क्या रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल के लिए 80 से 85, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 75 से 79, एससी के लिए 71 से 74, एसटी के लिए 61 से 65, ये कट ऑफ है। 9th के लिए भी सेमी कट ऑफ रहेगा यहाँ पे, 9th के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे टॉप नवोदय कॉलेज
सॉरी नवोदय स्कूल का यहाँ पे दिया गया टॉप कॉलेज का लिस्ट, टॉप स्कूल का लिस्ट। एंड यहाँ पे डेट्स है, जैसे कि 1 जून को आपका फॉर्म फिल हुआ था, 27 जून तक हुआ था, 30 जून तक करेक्शन डेट था। एग्जाम आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से बेसिकली यहाँ पे 7 दिन 8 दिन पहले आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम जो आपका होगा 13 दिसंबर को फेज 1 होगा, 11 दिसंबर को फेज 2 होगा। यानी कि 13 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच बेसिकली एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, 2 फेज में एग्जाम होता है सारे स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात है प्रिपरेशन करने के लिए आपको, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं, तो जितना जल्दी हो सके जो भी इसका सिलेबस है वो कंप्लीट करो, ठीक है। इस चैनल पे भी आपको जो है एक क्रेश कोर्स दिया जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी जो है अभी तक एग्जाम हो चुका है प्रीवियस ईयर में, है ना, यानी कि कम से कम 20 से 25 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप बनाओ, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका एनालिसिस चेक करो, उसको बनाओ, फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर आप जो है टेस्ट दो, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो 100 नंबर का पर डे टेस्ट दो नया नया क्वेश्चन को लेकर के, है ना। जैसे जिस तरह से एग्जाम होता है ना, उस तरह से आपको डेली घर पे एग्जाम देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से भी दे सकते हो, क्वेश्चन बैंक में 100 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो आप उससे जो है एग्जाम दो, पर डे दो घर पे बैठ के, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। कि हाँ, यदि मैं जितेंद्र जैसे मान 2 घंटे एग्जाम होता है, 2 घंटे बैठो घर पे, ठीक है, प्रॉपर 100 नंबर का टेस्ट दो, देखो कितना नंबर आता है, फिर नेक्स्ट डे उसी तरह से, फिर नेक्स्ट डे इसी तरह से आप दो। आप पर डे नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे भी आप क्वेश्चन ऊपर करो, बाकी यहाँ से भी मिल जाएगा क्वेश्चन कुछ आपको, ठीक है। तो इस तरह से दोगे ना, तो जितना भी मानो कि आपने जो है 50 टेस्ट दे दिया, 50 टेस्ट में सोचो कि एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आपने मारा, तो 500 क्वेश्चन, सॉरी 50 दोगे तो सॉरी 5000 आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें बेसिकली है, तो इस तरह से दोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 99.9% पॉजिटिव बढ़ जाएगा आपको जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का, ठीक है ना। ये चीजें हैं, डेली टेस्ट दो, जो क्वेश्चन नहीं बनता, मानो 100 नंबर का एग्जाम दिया, ठीक है, कितना नंबर आया वो चीज देख लो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको फिर से बनाओ, क्यों नहीं बना वो देखो, टाइमिंग मैनेज करो कि हाँ 2 घंटे में ही पूरा कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट डे नया क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम दो, ठीक है, इस तरह से करो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करो। सो मिलते हैं वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।